इसी चूल्हे पे ख़त्म, इसी चूल्हे से शुरू। हमारा हर दिन, हमारा हर रोज़, हमारा हर व्लॉग, हमारा हर पल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो मुझे ये सोच रखने वाले लोगों से थोड़ी सी एलर्जी होती है। अब बंदा जिस माहौल में रहता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लाइफस्टाइल से ही शुरू करेगा, या कि रोज़ाना हम लोग बाहर वो कहीं अफ्रीका अमेरिका कहीं चले जाएं और वहाँ से जो है ना आपको रूटीन वाइज अपना व्लॉग दिखाएं, तो ये गलत बात है। हम जहाँ रहेंगे तो वही दिखाएंगे। और हमारे चैनल का जो नाम है फैमिली व्लॉग, तो फैमिली व्लॉग में फैमिली रूटीन वाइज ही दिखाई जाती है, ना कि कुछ और। हम अपना लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ, जिन लोगों को, जो लोग थक गए हैं भाई नहीं देखना, तो कोई मसला नहीं है, ना देखें। हमारे पास तो यही है दिखाने के लिए, अपना चूल्हा, यही घर, यही पूँ और वो मुंह और बच्चों का मुंह रोज़ का यही है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने ज़मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। हमने उल्टा मशवरा मांगा और उल्टा ही हमारा वो मशवरा मांगना ही हमारे गले पड़ गया कि भाई आप लोग माँ बाप हो, आप लोग खुद से डिसाइड करो। बार बार हर दूसरे दिन तुम कहते हो कि हम लोग अपना गांव छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं। छोड़ना है तो छोड़ दो, रहना है तो रह जाओ, हमें क्यों बताते हो? देखें जी, अब किसी से बंदा मशवरा मांगे तो उल्टा ऐसी बातें सुनने को मिलती। गलती हमारी, हम क्यों मांगते हैं? चलें जी, अब नहीं मांगेंगे। हाँ जी। अब नहीं, बस हमने देंगे तो हम अमल ही नहीं करेंगे। हमने जो फैसला करना था वो कर लिया। हाँ जी। अब इंशाल्लाह जो है ना आने वाले व्लॉग में बताएंगे। हाँ, उसी पे अब हमारा अमल दरामद होगा। बाकी आज गिले शिकवों को हटा के अभी रूटीन वाइज शुरू करते हैं जी अपना व्लॉग। आज व्लॉग भी हमारा काफ़ी लेट शुरू हो रहा है क्योंकि मैं घर पे था नहीं, मैं बाहर कहीं काम से गया हुआ था। अभी थोड़ी देर हुई है मैं वापस आया हूँ, तो बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी आते के साथ ही बिस्मिल्लाह करके सब्ज़ी भी पकाने के लिए ले आया था। वैसे हमारे अपने भी बैंगन जो है ना वो हुए पड़े हैं, लेकिन बेगम ने कहा कि अभी 2-3 दिन उनको भी रहने दो। आज बाज़ार से बैंगन ले आना और मैं बनाऊंगी आलू बैंगन का सालन, जो कि इनका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है बैंगन का भरता। वो मेरे जब से नहीं खाया जाता वो भरता, बिल्कुल मीठा बनता है इतना, और बिल्कुल भी मैं, इन्हें जायका अच्छा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट। वो जब बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह जब हमारे बैंगन हो जाएंगे तो वो अब मेरे नाम हो गया, तुमने अपने हिस्से के खा लिया आज, और वो भी मेरे ही है। अच्छा हाँ जी, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेगम साहबा 100 में से 90%, 95%, हाँ जी, 95% ठीक है। अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके साथ हमारा एक से जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बात पक्की कर ली, हमारी बात पक्की हो गई। और किस चीज़ की बात पक्की हुई है अभी आपके साथ शेयर करते हैं। आप सबसे पहले ये वॉइस नोट सुन लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह सौदा बन जाएगा किसी न किसी तरीके से इंशाल्लाह ताला सौदा किसी ना किसी तरीके से बन जाएगा। अब ये किस चीज़ का सौदा होने जा रहा है और किस चीज़ की हमारी बात पक्की हुई है वो अभी आप सबके साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले जो है ना शेयर करते वक्त जिनकी मैंने आपको वॉइस नोट सुनाई है, ये मेरे भाई हैं। एक मेरे ख्याल में माजिद भाई हैं क्वेटा से। तो इनके साथ मेरी तकरीबन कोई 1 हफ़्ते से बातचीत हो रही है। उनको मेरी गाड़ी पसंद आई थी, तो उन्होंने कहा था कि अहमद भाई अगर आप सेल करना चाहें तो ये गाड़ी मैं आपसे बाई कर लूँगा। तो मैंने उनको कहा जी मोस्ट वेलकम। वैसे भी मैं जो है ना इसको सेल कर रहा हूँ, तो अगर आपकी समझ में आती है तो आप आएँ, आप ले लें। तो उनके साथ मेरी डील चल रही है, जो तकरीबन 80% हमारा सौदा फ़ोन पे हो चुका है, बाकी 20% रहता है। तो सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उनके कोई करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी कल शाम को क्वेटा में रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो उनके मेरे ख्याल में कज़न के जवान बेटे थे। अल्लाह पाक जवान बच्चे की मौत किसी भी माँ बाप को ना दिखाए। तो आपने सब ने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख होता है। तो उस बहुत बड़ा सदमा होता है। आमीन 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 आमीन। तो अभी जो है ना गाड़ी को मैं गया हुआ था सर्विस कराने के लिए, क्योंकि मैंने कहा इसको अच्छे तरीके से वॉश करा के ला के खड़ी कर दें, क्योंकि उनका प्लान है आने का क्वेटा से। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल बाहर से ओके, अंदर से भी ओके, इसको धुलाई वुलाई करा के सब कुछ ओके करा के तो अभी ला के मैंने गाड़ी खड़ी की है।
और यहाँ देखें ये अभी जो है ना थ्रेशर कहीं लगी हुई है और उस थ्रेशर का कचरा अभी से देखें गाड़ी पे कितना बैठ रहा है। वैसे भी गाड़ी हमारी खड़े खड़े ही ये गांव की धूल मिट्टी से जो है ना फुल तार होती रहती है। बस अभी इसको कपड़ा मार के तो इसके ऊपर कपड़ा डाल के खड़ा कर देंगे। जब वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनको उनकी अमानत सौंप दी जाएगी। तो भाई कुछ कंफ्यूज थे क्योंकि लोग ने कह रहे थे कि आप इतनी दूर गाड़ी लेने जाएंगे, पता नहीं आपके साथ धोखा हो जाए, कच्चे वाले इलाके ऐसा मैंने उनको थोड़े देखो उनका भी अपनी जगह पे जो है ना ये बात सोचना बनता है। लेकिन घबराए नहीं भाईजान, आज मैंने व्लॉग में ही क्लियर कर दिया ताकि आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई आपकी जो है ना अहमद के साथ डील हुई है, किसी दूसरे तीसरे बंदे के साथ डील नहीं हुई। वरना जैसे हमारे फेसबुक पे टिकटॉक पे इधर उधर हमारे फेक अकाउंट बना के लोग जो है ना काफ़ी लोगों को तंग भी करते हैं। फेक अकाउंट से मुझे याद आया 2-3 दिन से मैं ये आपसे बात करना चाह रहा था। अभी मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ टिकटॉक पे, जितना हो सके इसको रिपोर्ट करें क्योंकि ये फेक आईडी है। कोई हमारा वीडियोज़ वगैरह उठा के तो वो अपने अकाउंट पे अपलोड कर रहा है, और अगर वो आपसे रब्ता करता है या आप उससे रब्ता करते हैं राबिया अहमद समझ के, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी होगी। वो हमारा अकाउंट नहीं है, ना ही हमारा उस अकाउंट से दूर दूर तक कोई वास्ता है। सबसे पहले आपको अकाउंट दिखाता हूँ जी, वो ये वाला अकाउंट है। देखें सारी वीडियोज़ जो है ना राबिया की अपलोड है इसके ऊपर, और 2-3 मिलियन जो है ना ये चली हुई हैं, ठीक है। और इस आईडी का कुछ फ़ोटो भी हमारा लगाया हुआ है, नीचे फेक आईडी लिखा हुआ है। और ये अकाउंट आप देख लें, इससे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और ये जो भी हम व्लॉग वगैरह अपलोड करते हैं तो ये देखें ये वहाँ से उठा के तो ये इस अकाउंट पे अपलोड कर रहा है, और अच्छे खासे जो है ना इसको व्यूज़ भी आ रहे हैं। तो देखें जी इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम इस अकाउंट को जानते हैं कि ये किस बंदे ने हरकत की है, किस बंदे ने नहीं की। और मैंने इसको मैसेज भी किया था, ये देखें मैंने इसको मैसेज भी किया था, लेकिन इसने जो है ना आगे से ब्लॉक किया हुआ है। ये देखें आप ये गलत कर रहे हैं, मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा, आपने फेक अकाउंट क्यों बनाया है। तो इसने जो है ना आगे से फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। हमारा जो ओरिजिनल अकाउंट है वो मैं अभी आपको टिकटॉक पे दिखाता हूँ। हमारा जो ओरिजिनल अकाउंट है वो हमारा ये वाला अकाउंट है। देखें इसके साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी लिंक है और टिकटॉक वगैरह वगैरह सब कुछ हमारा इसके साथ लिंक है। तो ये वाला हमारा ओरिजिनल अकाउंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाँ जी। बाकी उसकी जो है ना हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप जो है ना काइंडली उस अकाउंट को जितना हो सके रिपोर्ट करें और अपने आप को नकालों से होशियार करें। हाँ जी। कि व्लॉग के शुरू में मैंने जो बातें की हैं, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो उन बातों से तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये अगर हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं या कोई भी चीज़ आपसे पूछते हैं तो आपको अपना फैमिली मेम्बर ही समझ के पूछते हैं, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोग जो है ना जो नेगेटिव सोच रखने वाले हैं हमें डिसार्ड करें या इस तरीके से नेगेटिव जो है ना वो हमें कहें। तो फिर तो हमें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ ना कि हम आपसे मशवरा लें और आप हमें आगे से 10 बातें सुनाएं। तो ऐसा ना किया करें, हमें मशवरा दिया करें और हम आपके मशवरे पर अमल करते हैं। और जैसे काफ़ी सारे कमेंट्स भी हैं इस बात को लेके कि अहमद भाई आप इसी घर में ही रहें और बच्चों को जो है ना या तो आप कोई जैसे गाड़ियाँ जाती हैं बच्चों को लेके या वो वाली गाड़ी करा दें, नहीं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल डेली का अपने साथ जाके बच्चों को डलवा दिया करें। और 200 रुपये के पेट्रोल में जो है ना गाड़ी आपकी आना जाना करेगी। नहीं करेगी, आज 200 रुपया खत्म हो गया या गाड़ी दरवाजे पर रुक गई है, बंद हो गई गाड़ी। अच्छा हाँ सुबह डलवाया, गाड़ी बंद होगी दरवाजे पे। ले जी, पता नहीं शायद बाइक की ट्यूनिंग वगैरह करानी पड़ेगी। गाड़ी पेट्रोल ज्यादा पी रही है, गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह करानी पड़ेगी, ये भी पॉसिबल है। 300 का कल और कुछ मशवरे ये भी थे, 500 उस दिन तुमने ये काम क्यों नहीं किया। उस दिन जिस दिन हमारी एनिवर्सरी पे तुम मुझे गिफ्ट कर रही थी 1 to 5 तुमने मुझे गिफ्ट किया है, तो उस दिन तुम्हें ये अकल क्यों नहीं आया कि मैं गिफ्ट तो वैसे ही कर रही हूँ तो एक इलेक्ट्रिक बाइक ही गिफ्ट कर दूँ। इलेक्ट्रिक बाइक का ये था कि हमारे पास सोलर लगा हुआ है, हम उसी को चार्ज कर लेते और उसी से जो है ना हमारे बच्चों का आना जाना हो जाता, ना कोई पेट्रोल का खर्चा, ना कोई डर, ना कोई वो। औरत की अकल नहीं थी, तुम्हारी तो थी ना। मेरी अकल उस वक्त काम ही नहीं, उस वक्त तो पेट्रोल सस्ता था ना, वही 250 रुपये रूटीन वाइज चल रहा था। हाँ जी बिल्कुल। तो अब क्या पता था कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर पेट्रोल 400 रुपये में पहुंच जाएगा। बिल्कुल नहीं पता। चलो भाई इतना बढ़ता है कि 10 रुपये बढ़ेगा, 15 रुपये बढ़ेगा, 20 रुपये बढ़ेगा है। अब तो बिजली भी बढ़ गई है, लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, कारोबार 7 बजे बंद,
बिजली की लोड शेडिंग 5 बजे से 1-1:30 बजे तक वो खत्म। अरे पेट्रोल महंगा, क्या करे, अब हम फांसी के फंदे पे लटक जाए, खत्म करें काम। ना होंगे ना रोला पड़ेगा। हाँ, बस जी अब यही बाकी रह गया। बिल्कुल। वैसे भी जी देखे, चाहे लोड शेडिंग हो या अगर ना हम हो, गाड़ी लोड शेडिंग हो या ना हो, लेकिन गांव देहात में तुम ये बताओ, बिल्कुल। गर्मियों में कौन सी बिजली होती है, नहीं होती, सर्दियों में कौन सी बिजली नहीं होती है? होती। ये तो सोलर लगे हुए हैं और हमारी कुछ बचत हो जाती है, वरना गांव वालों से पूछें कि बिजली यहाँ पर वैसे भी सोलर अगर के- कुछ हो या ना हो तो होती सोलर के नहीं। बावजूद भी तो हमारे बिल कितने आते हैं। यकीन करें, शहर वालों से ज्यादा ना देहात वाले बेचारे रगड़े जाते हैं और पीछे जाते हैं तो फिर शहर ही चलो। लाभारी से। चलो आ जाओ बस बस आ कर रही दो मैंने खाना। खाना, ये देखें। देखने वालों का ये भी शिकवा है कि आप आधा व्लॉग इधर बनाया करें और आधा व्लॉग उधर बनाया करें, ताकि हमें भी यकीन आए कि राबिया जो है ना अंदर कमरे में भी जाती है, आराम भी करती है, यहीं पर नहीं बैठी ये रहती। देखें, आलू सब चीजें बैंगन। मैंने एक अच्छा, साथ आपको एक और मज़े की बात बताऊं, ये बैंगन में देखें आप, ये पूरी पूरी जो है ना वो डाली हुई है, उसकी वो जो डंडी होती है। और मैंने ना दूसरे तरीके से चढ़ाया। मैंने ना तेल घी में ना ऑयल में लहसुन, अदरक और जीरा यानी कि तिड़का के ना सारी सब्जी एक साथ, नमक मिर्च एक साथ डाल के, टमाटर प्याज सब कुछ डाल के मैंने चढ़ा। और इस तरह से ना ये इतनी मजेदार बनती है ना, सराय की देवी चाक देने चारी चारी बनी। चलो आ जाओ, चलो चलो चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी को बिल्कुल ओके करके तो इसके ऊपर जो है ना कपड़ा डाल दिया है, ताकि ये जो बारिश हो रही है ना गंदम की, ये इसके ऊपर आ जाए, कपड़े के ऊपर, वरना सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। और एक मज़े की बात आप सबको बताता चलूँ कि सर्दियों में हमने देसी घी का काम शुरू किया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक हमारा चल रहा है और काफ़ी जगह पे हमने डिलीवर भी किया है। अभी अचार का मौसम भी आने वाला है, अगर आप में से कोई देसी घी लेना चाहे तो अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मौजूद है, क्योंकि राबिया जो है ना ये बनाती रहती हैं घर में देसी घी, और आज भी उसी की हमने तैयारी की है, क्योंकि हमें तकरीबन कितना एक जगह पे भेजना है, 3 किलो एक जगह पे भेजना है। तो बाकी इसके बनाने का प्रोसेस तो पहले भी शेयर कर चुका हूँ, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। अभी आपको मक्खन दिखाता हूँ, मैं शहर गया हुआ था तो इसने जो है ना पीछे से सारा बनाया है। ये देखें जी माशाल्लाह, तकरीबन से तकरीबन ये 5 किलो, ये कितने किलो वाली बाल्टी? 5 किलो वाली बाल्टी है। हाँ। और ये पूरी लेकिन मक्खन 5 किलो से ज्यादा है। मक्खन 5 किलो से ज़्यादा। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से। तो ये कल सारी मेहनत करके ये मक्खन जो है ना इसको घी में कन्वर्ट किया जाएगा। हाँ जी, और और इतना मजेदार, खालिस, बिल्कुल ऑर्गेनिक, घर का बना हुआ। बनाओ। हाँ जी, अगर आपको भी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे आपके कमेंट्स भी होते हैं कि हमें इंस्टाग्राम नहीं मिलता, तो आज मैं आपको लाइव अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल। आप इस पे जाके हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ जी, ये हमारा ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, बिल्कुल। राबिया अहमद व्लॉग, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, किसी फेक अकाउंट को मत फॉलो कीजिएगा। और ये देखा करें कि हमारा जो है ना साथ टिकटॉक अकाउंट और यूट्यूब चैनल साथ लिंक होता है ना, तो आप उसको वो किया करें। और ये देखें, ये हमारे रिसेंटली इसके ऊपर शॉर्ट व्लॉग भी जो है ना, वो मिनी व्लॉग, वो भी अपलोडेड है ये वाले से। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये भैंस का है। भैंस का जो घी आपको मिलेगा, मक्खन मिलेगा, वाइट मिलेगा। गाय का जो मक्खन और घी मिलेगा वो ज़्यादा इस कलर में मिलेगा आपको, येलो। हाँ, हमारे इलाके में ज़्यादा भैंसों का होता है। हाँ, भैंसों का होता है। और एक उस पे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज था कि गाय का घी मिल जाएगा, तो नो, गाय का घी कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो सिर्फ बाकी भैंस का आप ही जो भी मिलेगा। ऑर्डर करेंगे तो आपको राबिया खुद ही रिप्लाई करेगी। हाँ जी, बिल्कुल। और पूरी डिटेल जो है ना वो आपके साथ शेयर की और जाएगी। फेक अकाउंट जो एमएस साहब ने दिखाया, उस पर जाकर अगर आप रब्ता करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उसकी वो हमारा अकाउंट ही नहीं हाँ, है। हमारा अकाउंट ही नहीं है, उसकी मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। और जब इंस्टाग्राम पे एमएस साहब, अगर आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रहा तो आप हमारे इस टिकटॉक अकाउंट पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो ये वाला है जो मैंने आपको दिखाया था 1 मिनट में, ये वाला, ये वाला, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है ना आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं। या हमारा ये फेसबुक पेज है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इस पे भी हमें ऑर्डर दे सकते हैं। ये हमारे रिसेंटली मिनी व्लॉग इसके ऊपर भी अपलोडेड है, ये आप देख सकते हैं। आप इस पे भी हमें ऑर्डर दे सकते हैं।
इसके साथ इंस्टाग्राम भी आपको दिखाया है, इसके साथ टिकटॉक भी आपको दिखाया है, सब कुछ दिखाया आप। और ये मेरे ख्याल में लाइव जिनका घी है उनको जो है ना तस्वीरें भेजी जा रही हैं कि ये मक्खन आपका तैयार हो गया है और घी जो है ना वो कल तक बन के तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप भी अपना ऑर्डर में कर सकते हैं इन सब अकाउंट्स पे। और इंस्टा पे कभी अहमद साहब जवाब देते हैं, कभी मैं जवाब देती हूँ, और अहमद साहब मेरा ही नंबर देते हैं। और मैं एक दो दफ़ा एक फेक भी आए मेरे पास, उन्होंने घी के बहाने से इतना मुझे परेशान किया, इतना मुझे परेशान किया, मजबूर ही मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ा। तो प्लीज़ इस तरह से मत क्या करें। अगर आपने सामान लेना है तो आपको मेरा नंबर ज़रूर मिलेगा। अगर बगैर सामान के आप मुझे तंग करते हैं तो प्लीज़ इस तरह से मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे। चलो जी माशाल्लाह। बस वही है, एक दिन ही बेगम साहबा ने रोटी लगाई है तंदूरी पे उस दिन के बाद जो है ना फिर बस हो गई। खाना हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया और अभी बन रही है गर्मा गर्म रोटी, और रोटी के ऊपर लगाया जाएगा मक्खन, और मक्खन के साथ होगी लस्सी। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। और आज हमारा खाना भी काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी लेट। अहमद साहब थे नहीं घर जो ला के देते। हाँ, मैं तो वही बच्चों को साथ लेके आया हूँ ना फिर, इस वजह से। ये देखें जी, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी बन गई और रोटी के ऊपर लगाया जा रहा है जी, ये सुबह का बना हुआ मक्खन है। हाँ जी, रखें सुतूं। चलो भाई, ये हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या बात है। और इसके साथ हो जाए कुंडी की चटनी। मिर्चें तैयार हैं, 2-4 दिन देर है। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली अपनी मिर्चों की हार्वेस्टिंग की है जी, इतनी सारी निकली हैं, मैंने राबिया को निकाल के दे दी हैं। ये अहमद साहब के लिए रोटी रेडी है। सिर्फ अहमद साहब मक्खन वाली खाते हैं और कोई नहीं खाता? मैं खाती हूँ, अहमद साहब खाते हैं, और कोई अब मैं अब नहीं खाती क्योंकि मेरे प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं घी ख़त्म करा है मैंने खाना। देखें ना जी, कितना प्यारा गांव का माहौल हम आप सबको दिखाते हैं। तंदूरी पे रोटी बन रही है, रोटी के साथ रोटी को मक्खन लगाया जा रहा है, इतना माशाल्लाह खूबसूरत किचन नज़र आ रहा है। किचन के साथ किचन गार्डनिंग हमारी है, फिर भी पता नहीं, चलें कोई नहीं, कोई नहीं। आज अभी सत बिस्मिल्लाह जाए ना, गरम गरम रोटी दोपहर के खाने में, और वो भी मक्खन के साथ। अगर जिसने भी खानी है तो आ जाए, फिर ना कहना कि राबिया जी आपने अकेले अकेले खानी। ये लें जी माशाल्लाह। मिनी व्लॉग में आप देखिएगा जी, हमने सुबह एक मिनी व्लॉग भी बनाया है। आज से जो है ना, रोज़ाना हम गांव से लस्सी लिया करते थे, आज से हमने अपना धमला बना लिया है। हम अब अपना ही लस्सी बनाया करेंगे इंशाल्लाह, अपने घर में ही बनाया करेंगे। सुबह भी पी ली और दोपहर को भी, क्योंकि गर्मियाँ हमारी ना लस्सी के बगैर गुजरती हैं और ना चटनी के, और ना ही चटनी और ना ही तंदूरी रोटी। और इस दफ़ा तो चटनी दोबारा बना करेगी क्योंकि पुदीना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी तादाद में हो गया, काफ़ी तादाद में माशाल्लाह। और पुदीने की लेंथ देखें, ये देखें जी, ये पुदीना लगा हुआ है, ये वाला, ये देखें, ये सारा पुदीना है ये। और इसके साथ मैंने 2 टोकरियों में लगाया था, ये देखें, ये देखें, और ये देखें। और इसके साथ ये मिर्चें आ जाएंगी, टमाटर आ जाएंगे, माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह। बच्चों को तो पता नहीं कैसी नाट है। देखो मैंने जवाब से पूछा मक्खन वाली रोटी करा। वही है ना, अंग्रेजी खानों ने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी कह दो कि स्पैगेटी बना दूं, हाँ बना दो स्पैगेटी। क्यों? चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन हाँ, अभी ऊपर से कह रहे हैं नहीं, अभी बना के रख दो तो पता भी नहीं चलेगा, खा जाएंगे। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रोटी मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने